राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो भाई आज मिली हुई है राहत गर्मी से। इतनी गर्मी थी, अब शांति पड़ गई है गर्मी से। तो पानी बरस रहा है बहुत जोरों से। शाम को आंधी आई थी, आंधी पानी बहुत रात में बरसा था। और अभी सुबह सुबह भी मौसम बहुत ज़्यादा बने हुए हैं बादल, और पानी भी बरस रहा है। और शाम का कचरा इतना ज़्यादा भरा हुआ है आंधी से। इतनी जोरों से आंधी थी, बहुत ज़्यादा। पहले आंधी आई, फिर बाद में बारिश हुई बहुत झमाझम। तो इतना ज़्यादा फैला हुआ है आज बहुत। तो सुबह मैंने जल्दी से बस उठ, तो मैं बहुत पहले गई थी, तो थोड़ी सी बस मैंने है ना मुँह धोया, चाय पी, और मैंने कि झाड़ू उठा लेती हूँ, क्योंकि सब जगह किस किस सा हो रहा है, और पूरे घर में किसान छूट रही है अभी। तो मैंने कि पहले जल्दी से है ना मैं झाड़ू लगा लेती हूँ सब जगह। तो किचन में भी है ना काफ़ी धूल आ गई थी, तो मैंने यहाँ कपड़े से सारे प्लेटफॉर्म को पोंछ दिया है। गैस भी पोंछ दी, क्योंकि बारीक वाली धूल थी। एंड मैंने गेट लगा दिए थे, फिर भी भाई पूरी धूल के मारे है ना पूरा घर आज भरा हुआ है। और यहाँ देखिए बाहर है ना, अभी देखिए बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है। गर्मी से राहत है ना, बहुत सुकून मिला हुआ है। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि किचन में तो मुश्किल हो रहा था एक पल भी। और अब ठंडक सी हो गई है। तो भाई किस किस के यहाँ है, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडक हो चुकी है, क्योंकि रात में भी पानी बरसा हुआ था और सुबह भी बरस रहा है। तो वैसे तो है ना ये सब जगह पानी होगा, फिर पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, पर हमारे जहाँ है ना बहुत ज़्यादा बरस रहा है। तो हमारे यहाँ गर्मी शांत हो चुकी है। तो चलिए बस मैं तो हूँ ना लग जाती हूँ अपने काम में। तो अंदर तो है ना मुझे अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पूरी झाड़ू लगाना है सब जगह, गेट लगा देती हूँ। तो पोर्च में इतनी सारी धूल पड़ी हुई है आंधी की रात की, तो बस जल्दी से मैं लग जाती हूँ साफ़ सफाई में। तो बस झाड़ू का ब्लॉक नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगेगा इसे साफ़ करने में। और एक कुर्सी पे रखे हुए थे कपड़े, जो कुछ आंसू के हैं मेरे हैं। तो मैंने अपने कपड़े धोए हुए थे, साड़ी वगैरह, कुछ आंसू की टी शर्ट वगैरह हैं, कुछ प्रेस के लिए हैं। तो इनको भी बस मैं घर ही करके रख दूँगी, और लग जाती हूँ मैं जल्दी से अपने काम में। और यहाँ देखिए भाई सबरे काम से फ्री होके आज 12 बज चुके थे। मुझे बहुत टाइम हो गया था। झाड़ू पोंछा में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इतनी सारी मिट्टी निकली बहुत। और है ना उड़ उड़ के जाना कहाँ कहाँ से है ना धूल मिट्टी आ जाती है, गंदगी आ जाती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि सब जगह से आंधी चलती है। तो बस मैंने यहाँ नहा के आ गई थी, और लग जाती हूँ अपनी पूजा कर लेती हूँ। आज 12 बजे मेरी पूजा होएगी। बस जल्दी से ठाकुर जी को पहले स्नान करा देती हूँ, बाद में देखती हूँ क्या। तो यहाँ मैंने ठाकुर जी को स्नान करा दिया तिलक करके, और कर दी है आरती, और हो गई मेरी पूजा। भगवान जी को मैंने नहला धुला के ऊपर बिठा देती हूँ फिर मैं। और मैं अब चलती हूँ किचन में। तो मैंने बाल भी धोए हुए थे, आज गीले हुए हैं बाल, क्योंकि आंधी के मारे है ना बाल भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, धूल मिट्टी भर गई थी बालों में। तो इसे डाल के आती हूँ मैं ठाकुर जी का पानी ऊपर। और चलिए बस पानी डाल के आ गई थी मैं, थोड़े से बालों में गीले हैं अभी, पर गर्मी के मारे है ना एन गीले हुए पर राहत मिलती है, क्योंकि ठंडा ठंडा सर लगता है। और ये है प्रसाद ठाकुर जी का, तो बस मैं भी ले लेती हूँ और चलती हूँ मैं किचन में। बना लेती हूँ कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि नहा के तो भूख बहुत जल्दी लगती है। और सुबह से काम में लगे लगे है ना आज बहुत परेशान हो गई मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आंधी बहुत परेशान करती है। जब आंधी आती है तो यहाँ मैंने जल्दी से बस आटा छान लेती हूँ और बना लेती हूँ, या रोटियाँ बनाती हूँ या पूड़ियाँ, क्योंकि आज बारिश हो रही है ना तो मौसम ठंडा है, तो पूड़ी भी अच्छी लगेंगी। तो मैंने यहाँ है ना पूड़ी का ही मन बना लिया था कि पूड़ी ही बना लेती हूँ, पूड़ी जल्दी बन जाएंगी। तो इंडक्शन को मैंने थोड़ा सा बाहर रख लिया था,
क्योंकि है ना आज सारा दिन करते करते है ना थकावट हो गई थी मुझे बहुत। और ये रखा हुआ है मेरा मक्खन मलाई। तो ये देखिए भगोनी एकदम भरी थी ना और गोल गोल घूम रही थी, मैं हाथ से इसे घुमा रही थी। तो मुझे बस ये बनाना है। पूड़ी मेरी बन चुकी थी, खाना भी हो गया था हमारा और टाइम हो गया था अभी 4 बजे का शाम का। तो मैंने कही आप अपनी है ना, मेरी भगोनी मक्खन से भर चुकी थी। अब मैंने डालने के लिए जगह नहीं थी तो मैंने मतलब घी निकाल लेती हूँ। तो मैंने बाल्टी में ही है ना इसे सबको डाल दिया है। तो मैंने फ्रिज से है ना थोड़ी देर पहले ही निकाल के रख दिया था, 2-2.5 घंटे पहले, क्योंकि बहुत ठंडी थी। नहीं तो फिर है ना बर्फ़ जमी हुई थी और बिल्कुल मतलब ज़्यादा ठंडी नहीं है तो बहुत जल्दी बन जाएगा घी मक्खन निकल के। और ऐसे बस पानी डाल दिया मैंने और थोड़ा सा चलाना पड़ेगा तो ये बहुत जल्दी आ जाएगा। और यहाँ देखिए मेरा मक्खन भी निकल गया। बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चलाया मैंने, क्योंकि ठंडी के मारे है ना, अभी ठंडा ही था ये, तो बहुत जल्दी बन गया। बस ऐसे ही इसे करके मैं मट्ठी को निकाल दूँगी। और देखिए तो मैंने ऐसे ही देखिए मक्खन एक साइड कर लिया है और मट्ठा बन गया ये हमारा। मट्ठी का कुछ कढ़ी वगैरह या रायता वायता कुछ बन ही जाता है। और लेके चलती हूँ मैं किचन में, तो इसे गरम करूँगी। अभी रख देती हूँ जिससे है ना ये घी बन जाएगा। तो यहाँ मैंने बाल्टी को ही रख दिया है, इसी में है ना बनता रहेगा। और स्लो कर दूँगी। और आज शनिवार भी है तो शनिदेव महाराज भी आ गए थे। और तेल चढ़ा देती हूँ मैं। तो ये बैठे हुए हैं बाल्टी में जो बाबा जी हर शनिवार आते हैं। और पीछे से गौ माता भी आ गई थी तो मैंने इन्हें भी अपनी रोटी खिला दूँ इनकी। तो ये देखिए भाई इनको भी मैंने खिला दी रोटी। और अभी जाएंगी नहीं, जाएंगी वो अपने आप ही। तो मैं तो गेट लगा देती हूँ, नहीं तो मेरा घी जल जाएगा क्योंकि घी बन रहा है। और यहाँ देखिए दोबारा ढक्का देके गेट खोल दिया मैंने थोड़ा सा हाथ फेर दिया। तो यहाँ मेरा घी भी बन गया। और अब मैं इंडक्शन को कर देती हूँ बंद, नहीं तो फिर जल जाएगा, क्योंकि इंडक्शन रहता है हमारा गरम। और थोड़ा सा और है ना तो इसी से पकता रहेगा। और बस ठंडा होके है ना इसे डिब्बे में भर दूँगी। तो घर का घी है ना जब हम बनाते हैं तो एकदम पीला रहता है बिल्कुल। यही तो देसी घी है। अब पर देसी घी कहाँ रखे हैं। और ये हमारे गांव से दूध आता है ना, उसी का मैं बनाती हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। सभी को राधे राधे।